मैं आदत्याम महाराज जी को सारे हरियाणा देश का आवत है कि बंदे जो इतना बंदा बांस तले चढ़ा दे रहे कि वो लाए भी ना सके। एक बंदा रत्नई कल्पित मासनम हिमजलनि स्नानं च देव्यांबरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्गितं चन्दनम् जाति चंपक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृदकल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरकाण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरेयुरयुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनं शंभो तवाराधनं शंभो तवाराधनं करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सारी दुनिया के वाली मालिक को परब्रह्म परमेश्वर परपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान हे सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे राम मेरे घनश्याम आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य मेरे पूज्य भारतीय संस्कृति के संवाहक इसके रक्षक और पोषक दिग दिगंत में पहुंच करके जिन्होंने इस परचम को लहराया फहराया परमपिता परमात्मा के सर्वशक्तिमान के मेरे भगवान के दूत बनकर के आए फरिश्ते बनकर के आए उसके पैगाम को धरा पर लाए और वो प्यारा सा संदेश गीता के अनुसार सब बुद्ध दे रहा सबका सब विधि हो कल्याण जनमानस का हो भला जन जन का हो कल्याण ऐसे पवित्र संकल्प को लेकर के जिस दिव्यात्मा का इस धरा पर आना हुआ आपके आने से धरा धाम बनी
मेरे परम गुरुदेव श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, मेरे श्री गुरुदेव पूज्य चरण महामना यज्ञ श्रेष्ठ योगी राज श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज, और इसी परंपरा जिन्होंने साकेत धाम में अपने स्थान को पाया है, और उन्हीं का आशीर्वाद संदेश लेकर के जब वो जीव धरा पर आया, और यहाँ पर भी आकर के जिसने उसके नगमों को गाया, उसके गीतों को गाया, उसके नाम को जन जन तक पहुंचाया, जन जन को जगाया, गुंजायमान हुआ सारा भूमंडल, गलियां भी गूंजी, गांव भी गूंजा, शहर भी गूंजा, और पूजा पूजा पूजा, लोगों का हृदय पटल, मन मंदिर, नाचे मयूर जहां पर मेरे परमात्मा का नाम ले लेकर के ऐसी अजस्र धारा का प्रवाह प्रवाहित करने वाली वो दिव्यात्मा, वो पुण्यात्मा, वो करुणामयी, कृपामयी मातेश्वरी माता मोहिनी जी, उनको भी अपने भाव पुष्प समर्पित करता हूं। मेरे परम आदरणीय, परम सम्माननीय, तो कुछ भी हो, आपके भाव अपने हैं, पर यह वास्तविकता है कि संत न होते जगत बीच तो जन्म संत मेरे भारत का गौरव, मेरे भारत का कहना। कल भी महाराज जी की उपस्थिति में मैंने गुरुग्राम में इस बात को कहा, मैंने कहा मैकाले ने एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में मैकाले ने कहा था कि भारत के गौरव को कभी कोई घटा नहीं सकता। हालांकि कल मैंने कहा शिक्षा पद्धति को विकृत करने वाला अगर कोई इंसान था तो मैकाले था, लेकिन फिर भी उसने एक बात लिखी कि भारत के गौरव को कोई घटा नहीं सकता, भारत के सम्मान को कोई घटा नहीं सकता, क्योंकि भारत में जैसे अंतरिक्ष के सौर्य मंडल में सूर्य चमकता है, और भारतवर्ष में भारत की धरती पर यहाँ पर सूर्य मंडल के सूर्य की तरह भगवान शंकराचार्य और संत चमकते हैं, ये उन्होंने लिखा। इसलिए भारत के गौरव को कभी कोई घटा नहीं सकता। तभी मैं निवेदन कर रहा था कि संतों का देश मेरा भारत है, और इसी प्यारे भारतवर्ष में स्थान स्थान पर ऐसी दिव्यात्माएं जो परम पिता परमात्मा का ही रूप है, उनके दर्शन हो जाते हैं। उसी क्रम में मेरे बहुत आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, पर आपका स्नेही भाव है, आप जो भी कहें, मानस के आप मराल हैं, मानस के मारतंड हैं, मानस के हंस हैं, श्री स्वामी डॉक्टर उमानंद जी महाराज, आपकी कामनवाणी जिसका प्रवाह यहाँ प्रवाहित था। कल क्योंकि जब मैं जबलपुर से आया तो जो कि परसों छत्तीसगढ़ में था, बिलासपुर में, वहाँ भी राम जी की मूर्ति की स्थापना हुई। जबलपुर होते हुए गुरुग्राम के कार्यक्रम में आए तो मैंने स्वामी जी से रात को कहा, मैं कि स्वामी जी कल मैं बनने हिसाब पहले सवेरे वैसा कुरुक्षेत्र उठू आसान हिसाब, मेरे को ज्यादा ना बोलना पवे कुछ ना आ जाए, क्योंकि मैं कि डाटा डाटा गला थका हो जाए, लेकिन वक्त में वैसा था सही तो साहब ने टाइम कुछ ना कुछ गिनाए था, थोड़ा देर मैं जब पूर्ति करे सा बस काम चल रहा। महाराज जी ने कृपा की थी, इस वास्ते अब ज्यादा समय मुझे लेना नहीं, 9:15 से ऊपर नहीं जाएगी बड़ी वाली सुई ना। चले भाई मैं वापस भी बनने भाई, मैं राम को नहीं याद करी है, मेरा सवेरे 9 बजे प्रोग्राम है गुरुग्राम, मैं वापस बनने लेकिन मेरी भी कोई बात नहीं, हम तो भैया रात को चलते रहते हैं, लेकिन ये संगत जो बैठी है ना,
क्योंकि इतना प्यारा प्रवाह, क्या कहना मोहन, मोहन क्या तो मन को मोह दे, वही तो मोहन है। क्या आनंद की दृष्टि। मैंने इनको देखा कि इतने प्यारे प्यारे मिशन दास जी, ससीजा जी, डॉक्टर गुंजाल जी, हमने नागरू जी, सारे लोग बैठे, मधु जी, सब मेरे अपने लोग। 30 वर्षों से मेरे साथ में आ रहे। हरिचंद जी भगत जी के नाम से जाने जाते। उत्तम धर्मशाला में सबसे पहले उन्होंने कभी बुलाया। बागड़ी जी बैठे हैं, वो सब लोग बैठे हैं, वेंदे पाए तो सब। अच्छा कोई नहीं ये मैं एक बार इतना सारी आखाई लोगों में याद बैठी है ना, मैं भी ने विच वेदा पिया और पंडित लक्ष्मी नारायण आखे के स्वामी जी वेंदे पाया और मैं वैसे ना सारे मैं थोड़ा पहले वेदा आइए। मैंने कहा ना कि ज्यादा घड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी लेकिन मैं नहीं बढ़ूंगा ज्यादा। आइए, इतने प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं। जय श्री राम प्रभात फेरी मंडल मैंने भी याद किया, मुझे याद आ गया इनको देखते ही कि मैंने कहा ये तो वही सलोना सा प्यारा सा चेहरा है। स्वामी जी आप राम जी की तारीफ कर रहे थे, कन्हैया की कर रहे थे, हमारे मोहन जी का कम है उनसे। इन्होंने चेहरे को देखो, सारे तो नरेगला है कि नहीं है, चमचमाते हुए साक्षात उदीयमान एक अंतरिक्ष मंडल के नक्षत्र के भांति मेरे प्यारे मोहन जी। जय श्री राम प्रभात फेरी मंडल के बाहर एक कीर्तन हुआ था जब, तब मैंने इनको वहां पर सुना था। आज मैंने इनको याद दिलाया, मैंने कहा आप तो वही हो, आप तो वही हो। ऐसी प्यारी धारा का प्रवाह अभी प्रवाहित था, उस आनंद में सराबोर आप सब लोग थे, प्यारा सा ये वातावरण बना हुआ था। फिर उसके साथ साथ मुझे महाराज श्री आपका पावन आशीर्वाद, सारे बहुत प्यारे प्यारे लोग बैठे। 10 मिनट के लिए, हालांकि मैंने कहा है कि बड़ी सुई 3 तक, उसके लिए हालांकि 25 मिनट है। मैं चाहता हूं कि 10-15 मिनट आपके साथ गंभीर चर्चा करूं, गंभीर, इसलिए आपको थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, गंभीर चिंतन। मेरे परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान मेरे भगवान, उसका बनाया ये संसार, उसके संसार में हम आप लोग सब लोग आए हैं। आजकल मैं पुकार के पाता है कि मेरे भगवान ने सृष्टि को बनाने वाले, सृष्टि को रचाने वाले, हालांकि मेरे ठाकुर वही है। नहीं था बिल्कुल भी मन कहने को, लेकिन फिर भी एक पंक्ति में वो हमेशा कई बार गुनगुनाता भी रहता हूं। रचा है सृष्टि, नहीं दिलों को नहीं है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, एक बार तरफ, जो पेड़ हमने लगाया पहले, अब फल उसी का हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इस सृष्टि को रचने वाले सृष्टा मेरे परमात्मा, उसने सृष्टि को रचा, संसार को रचा। और वर्तमान समय में, हालांकि आपकी जानकारी के लिए हो, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 वर्ष पूरे हो चुके हैं अभी 22 मार्च में। ये जो 22 मार्च गई है, सम्मत था ना, ये सृष्टि सम्मत है। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए 2 मिनट बीच में ले लिए मैंने, चर्चा आपसे करनी है। सृष्टि सम्मत है। इसी दिन चांद बना था, सूरज बना था, धरती और आसमान बना था। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 वर्ष हो चुके हैं। 125वां शुरू हुआ और उसमें 2080 ये भी शुरू हुआ है। ये विक्रमी सम्मत है, क्योंकि ये सृष्टि सम्मत, यही वो दिन था, यही वो दिन था
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी, जिस दिन महाराज विक्रमादित्य का राजाभिषेक हुआ था। कि धर्म की ध्वजा को फिर लहराने वाले, सनातन वैदिक धर्म को स्थापित करने वाले, जगह जगह होम यज्ञ करवाने वाले, भारत की अस्मिता संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले, जन जन को जगाने वाले और अयोध्या को भी दोबारा से बसाने वाले वो थे महाराज विक्रम। और उन महाराज विक्रम को ये वाला दिन राज्याभिषेक करके समर्पित कर दिया, जिसको आजकल हम लोग विक्रमी संवत कहते हैं, पर यह है सृष्टि संवत। लगभग मान लो कि 200 करोड़ वर्ष हो गए, 2 अरब साल, 1 अरब 96 करोड़ वर्ष तब से ये सृष्टि चल रही। और इस समय इस सृष्टि में जो मानव सृष्टि है वो 800 करोड़ है। ये मैं आपको आंकड़े बताने नहीं है, आप सब पढ़ लीजिए। 8 अरब की जनसंख्या पूरी दुनिया में, जिसमें हम आप लोग भी हैं, हिसाबवासी भी उसी गिनती में। आइए मेरे प्यारे, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये मेरे परमात्मा की सारी सृष्टि, उसमें चराचर जगत के सारे जीव प्राणी अनगिनत है, उनकी तो गिनती भी नहीं हो सकी। सांपों समुद्र को गिन लिया, कुछ जंगलों को गिन लिया, कुछ वनस्पतियों को गिन लिया, कुछ जातियों उपजातियों को गिन लिया, कुछ ग्रहों की आज तक जांच और पड़ताल हो रही है, और मानव सृष्टि की गिनती हो चुकी है ये 8 अरब इस समय। इनके उत्थान के लिए, इनके कल्याण के लिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मानव का कलेवर, मानव का चोला, यानी परमात्मा के द्वारा मिला है एक अवसर, एक मिला है मौका। और मुझे बचपन याद आता है, 55, 57, 58 साल पहले मैं अपने बुजुर्गों से सुना करता था, आज तक कान में आवाजें गूंज रही हैं कि आपस में वो बात किया करते थे, तो वो कहा करते थे, जेड़ा बंदा मौका चुको बने समझदार है ही को ना, समझदार तो वो होंगे जेड़ा मौके का फायदा चाहे। अवसर हाथ से निकल गया, मौका हाथ से निकल गया, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर मिला है, मौका मिला है, ये मानव का कलेवर, मानव का चोला। इसलिए मुझे आज पता चला, मैं अभी पूछ रहा था विष्णुदास जी के घर में माता जी के बारे में, तो बता रहे थे श्री ओम प्रकाश जी, मैं पूछ रहा था आपसे, तो इन्होंने बताया कि वो श्री रामचरित मानस का, रामायण का प्रचार करती, प्रसार करती। मेरे भगवान का पावन चरित्र, मेरे भगवान का पावन चरित्र, मेरे भगवान का पावन जीवन, बड़ी गंभीरता से आज कहना चाहता हूं। हमें अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में क्या करना चाहिए, ये अगर सिखाती है तो हमें श्री रामचरितमानस सिखाती है। क्या नहीं करना चाहिए, इसकी प्रेरणा अगर कहीं से मिलती है तो महाभारत से मिलती है। और जिंदगी को, जीवन को कैसे जीना चाहिए, जैसे रसीला जी ने भी कहा कि स्वामी जी गीता पर चर्चा बहुत करते, पर आज नहीं करूंगा, वो हमें भगवान श्री कृष्ण की गीता सिखाती है कि जिंदगी में क्या करना चाहिए। स्वामी धर्मदेव का एक मूल मंत्र, मूल सूत्र, कि जीवन को जीना कैसे है, जिंदगी को जीना कैसे है, बड़ा मूल मंत्र मेरी जिंदगी का बन चुका है कि संसार बसने के लिए है, पर फंसने के लिए नहीं। बसो बसो, ये बसो ही नहीं, पर फंसो नहीं, फंसना नहीं, बसना। तभी कल मैं याद कर रहा था वही श्री रामचरितमानस, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। रामचरितमानस ने कहा, गीता ने भी यही बात है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ममैवांशो जीवलोके जीव भूते सनातन। ये जीव मेरा अंश है, मेरा अंश। सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ जो चीज है कि उसके घर जाओ,
घर जाओ तो आपको शायद मिल ही जाएगा। मैंने कहा अगर घर नहीं भी होगा वो व्यक्ति, तो घर से पता जरूर लग जाएगा कि वो कहां मिलेगा। तब मैंने कहा ये रामायण ये संस्कृत के कोई ज्ञाता हूं, संस्कृत को जानने वाले पूज्य महाराज जी के अलावा कोई और ऐसा हो तो वो तो जान सकता है, अन्यथा आपको भी आज पता लग जाए कि रामस्य ऐनम इति रामायणम, रामस्य आयनम इति रामायणम। ये राम का अयन भी है, राम का आयन भी है, क्योंकि अयन मार्ग को कहते हैं और आयन घर को कहते हैं। ये उत्तरायण दक्षिणायन तो पता है ना आपको, इस समय उत्तरायण में चल रहा है सूर्य, उत्तरायण दक्षिणायन आपको पता है। ये इसका मतलब क्या है? ये सूर्य जब उत्तर के मार्ग पर होता है वो उत्तरायण होता है, जब दक्षिण के मार्ग पर होता है वो दक्षिणायन होता है। तो अयन कहते हैं मार्ग को। ये रामायण ये राम जी को पाने का मार्ग है, मार्ग। और एक शब्द है फिर इसमें, ये संस्कृत का सिद्धांत है, संस्कृत की जो ग्रामर है जिसको व्याकरण बोलते हैं संस्कृत की, वो उसमें एक सूत्र आता है, अब क्या है, स्वर्ण दीर्घ, कि ए और ए मिलाओ तो बड़ा आ हो जाता है।